13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों लोग बैसाखी का त्योहार मनाने और एक शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने आए थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह जगह खून के मैदान में बदल गई। गोलियां चलती रहीं, लोग भागते रहे, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, कोई भी सुरक्षित नहीं था। जब गोलीबारी रुकी तो जमीन लाशों से भर चुकी थी, लेकिन उस खौफनाक शाम को एक छोटा बच्चा भी वहां मौजूद था। उसने अपनी आंखों से वह नरसंहार देखा। उस दिन उसने एक कसम खाई, मैं इस हत्याकांड का बदला लेकर रहूंगा। और फिर उसने अपने वादे को पूरा करने के लिए 21 साल का इंतजार किया। 21 साल बाद हजारों किलोमीटर दूर लंदन में एक गोली चली और जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला पूरा हो गया। यह कहानी है शहीद उधम सिंह की। आखिर कैसे उधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कौन थे उधम सिंह? 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था शेर सिंह। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। शेर सिंह और उनके भाई को अनाथालय में रहना पड़ा। यहीं उनका नाम बदलकर शेर सिंह से उधम सिंह रखा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। 13 अप्रैल 1919 को करीब 10,000 लोग से ज्यादा जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अब इधर जनरल डायर को यह बात पता चल जाती है और वो जलियांवाला बाग पहुंच जाता है। अब देखिए, जलियांवाला बाग का जो स्ट्रक्चर था, वहां से एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिट था, और उसी पर्टिकुलर गेट पे जनरल डायर जो था वहीं पे अपनी टीम के साथ खड़ा हो जाता है और फायरिंग स्टार्ट करवा देता है। अब अंग्रेजों के डेटा के हिसाब से 400 लोगों की जान गई, लेकिन जो लोग वहां पे थे उनके हिसाब से 120 लाशें तो सिर्फ वहां पे जो कुआं था वहीं से निकाली थी। पूरे देश में, इनफैक्ट देश के बाहर भी इसके बारे में बहुत हल्ला हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, जबकि भारतीयों का मानना था कि संख्या 1000 से भी अधिक थी। उधम सिंह इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख रहे थे और उसी समय उन्होंने बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। बदले की तैयारी। उधम सिंह जी जानते थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे सिर्फ जनरल डायर ही नहीं था, बल्कि उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर भी जिम्मेदार था, क्योंकि उसने ही जनरल डायर को ऑर्डर्स दिए थे। इसलिए उधम सिंह का एक ही लक्ष्य था, माइकल ओ डायर को मारना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया। दोषी पाए जाने पर जनरल डायर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसे भारत में दोबारा कोई पद न देने की सजा मिली। जनरल डायर की मौत 1927 में ब्रेन हेमरेज के कारण पहले ही हो चुकी थी, इसलिए उधम सिंह का मुख्य निशाना माइकल ओ डायर बना, जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। बदला लेना आसान नहीं था। उधम सिंह ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए कई साल तक योजना बनाई। वे भारत से अफ्रीका, फिर अमेरिका और यूरोप के कई देशों की यात्रा करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। आखिरकार साल 1934 में वे लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया, जो भारत की धार्मिक एकता का प्रतीक था। लंदन में रहने के लिए उन्होंने कारपेंटर, मैकेनिक और साइन बोर्ड पेंटर के रूप में काम किया और सही मौके का इंतजार करने लगे। घटना के ठीक 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक बैठक चल रही थी। माइकल ओ डायर भी वहां मौजूद था। उधम सिंह एक रिवॉल्वर लेकर कैक्सटन हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने बंदूक को छुपाने के लिए एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काट लिया था और उसमें बंदूक रख ली थी। जैसे ही बैठक खत्म हुई और ओ डायर मंच से नीचे उतरा, उधम सिंह ने अपनी किताब से रिवॉल्वर निकाली और ओ डायर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। 2 गोलियां सीधे ओ डायर को लगी और वह वहीं ढेर हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला 21 साल बाद पूरा हो चुका था। दोस्तों, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारी थी, जनरल डायर को नहीं। जनरल डायर वो व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग में ऑर्डर्स दिए थे गोली चलाने के लिए, लेकिन जो ऊपर से जो मेन ऑर्डर्स आए थे वो माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को दिए थे। माइकल ओ डायर को गोली मारने के बाद उधम सिंह ने वहां से भागने की कोई कोशिश नहीं की। वे गर्व से वहीं खड़े रहे और खुद को ब्रिटिश पुलिस के हवाले कर दिया। वे दुनिया को बताना चाहते थे कि भारतीयों के साथ किए गए जुल्म को देश कभी भूलता नहीं है। मुकदमे के दौरान अदालत में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने सीना तानकर कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे इससे नफरत थी, वह इसी के लायक था। वह मेरे देश के लोगों की भावना को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे मौत से डर नहीं लगता। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविले जेल में महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को फांसी दे दी गई।
इस तरह उन्होंने जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला लेकर इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी में।